रेसलिंग पीडिया फैमिली, जैसा आपने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन से ये बोला है कि उन्हें और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को रोमन की बातों पर पूरा यकीन है, क्योंकि रोमन जो बोलते हैं वो वही करते हैं। और कोडी ने ऑर्टन को याद दिलाया कि रोमन ने ऐसा बोला था कि जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार जाएंगे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे ही नहीं। और जैसे ही रेसलमेनिया 40 में रोमन अपनी चैंपियनशिप हार गए तो वो कई महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आए, और जब वो आए तो भी सोलो से फाइट करने के लिए। तो ये सब देखकर कोडी और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये यकीन है कि रोमन जो बोलते हैं वो वही करते हैं। इसलिए जब रोमन ने कोडी को ऐसा बोला है कि बैड ब्लड में वो उन्हें धोखा नहीं देंगे और वो उनका साथ देंगे सोलो और जेकब फाटू को हराने के लिए, तो इस बात पे भी कोडी को यकीन है। और कोडी ने ऑर्टन से बोला कि हालांकि इस चीज के लिए बहुत ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स हैं जिन्हें लगता होगा कि मैंने बेवकूफी की है रोमन की बातों पर यकीन करके और रोमन के साथ टीम अप करके, लेकिन मैं बेवकूफ बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि डर के रोमन के साथ टीम अप नहीं करने से अच्छा है कि बेवकूफी करके रोमन के साथ टीम अप ही कर लो। तो किसने सोचा था कि रैंडी ऑर्टन को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ऑर्टन ने बोला कि मैं समझ सकता हूं कि तुमने रोमन के साथ टीम अप क्यों किया, क्योंकि तुम्हें ब्लड लाइन से फाइट करना है, लेकिन इस चीज से प्रॉब्लम ऑर्टन को तो नहीं है पर केविन ओवेंस को पक्का लग रही है। और ये चीज प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के बिहेवियर से भी साफ साफ नजर आ रहा है कि उन्हें कोडी रोड्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और जैसा आपने मेन इवेंट पे देखा होगा कि कोडी को जब जेकब फाटू ने रिंग के अंदर फेंका और कोडी रेफरी से टकरा गया, और रेफरी तो आप लोग जानते ही हो कि शीशे के बने रहते हैं, कुछ ज्यादा ही नाजुक रहते हैं, कोडी के बस धक्के से रेफरी बेहोश हो गए और इस वजह से कियो का पिनफॉल हो गया। और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस जो टीम अप करके फाइट कर रहे थे जेकब और सोलो से, वो ये मैच हार गए। और इस मैच के बाद कियो ऑब्वियसली गुस्सा हो गए कोडी पर, और कियो ने गुस्से में आकर कोडी को हल्का थप्पड़ भी मारा और धक्का वक्का भी देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर ऑर्टन ने दोनों को समझा के दोनों की सुलह करवा दी और कियो फिर से गले मिलते हुए नजर आए कोडी रोड्स से। लेकिन ये साफ साफ लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स में से कोई एक हील टर्न होने वाला है। और यहाँ पर ना टॉपिक से हट के थोड़ा सा एक साइड नोट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बताना क्या याद दिलाना चाहूंगा। अगर आप रैंडी ऑर्टन को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रैंडी ऑर्टन दो लोगों के बीच में सुलह करवाएंगे। अगर ये 4-5 साल पुराने वाले ऑर्टन होते तो दोनों को एक एक आरक्यू लगाते और आगे बढ़ लेते, लेकिन ठीक है जो भी। लेकिन फिलहाल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि केविन ओवेंस शायद आगे जाके हील टर्न हो सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि केविन ओवेंस कोई जरूरी नहीं कि हील टर्न करें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की पुरानी आदत है टीज करने की कि ये सुपरस्टार हील टर्न हो सकता है, और जब इतना ज्यादा टीज करे तो कोई 100% कंफर्म नहीं है कि वही सुपरस्टार हील टर्न करेगा। तो मैं सच बताऊं तो मुझे केविन ओवेंस से ज्यादा रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की हील टर्न होने की चांसेस लग रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बोला था कि कोडी रोड्स के लिए अभी सही टाइम नहीं है हील टर्न होने के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमेशा एक टॉप बेबी फेस सुपरस्टार चाहिए रहता है। तो ये चीज तो अब रोमन के आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है ही एक टॉप बेबी फेस सुपरस्टार ओटीसी रोमन रेंस। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत अच्छा मौका है कि बैड ब्लड में वो कोडी रोड्स को हील टर्न करवा दें, और जब रॉक रिटर्न आए तो कोडी रॉक को ज्वाइन कर ले। और ये चीज सुन के शायद आपको ऐसा लग रहा है नहीं भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि रॉक और कोडी टीम अप कर ले। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ महीनों पहले तक अगर कोई ऐसा बोलता कि कोडी और रोमन टीम अप करके फाइट करेंगे सोलो की टीम से, तो भी आपको यही लगता है कि भाई ऐसा कभी जन्म में नहीं हो सकता। कोडी और रोमन बहुत ही अपोजिट कैरेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, कभी ये दोनों टीम अप करके ब्लड लाइन से क्यों फाइट करेंगे। तो अगर आप बहुत साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी पॉसिबल है। जिस शो में आपको दो अपने भाइयों का या दो कजन भाइयों का मैच या फाइट देखने मिल सकता है, जहां बाप बेटे भी आपस में फाइट कर चुके हैं, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई शो में कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर कोडी हील टर्न हो गए तो कोडी का टाइटल रेन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और जब नेक्स्ट टाइम रोमन वर्सेस कोडी जो पार्ट 3 होना है और होगा ही, वो देखने में और भी मजा आएगा, क्योंकि इस बार रोमन नहीं बल्कि कोडी चीटिंग करेंगे, हर गलत रास्ता का इस्तेमाल करेंगे अपनी चैंपियनशिप बचाने के लिए। और जब फाइनल बॉस द रॉक रिटर्न आएंगे और उनके साथ कोडी का टीम अप देखने मिलेगा, तो ये चीज फैंस के लिए भी काफी शॉकिंग होगी और बहुत ही एक अलग एंगल इस स्टोरी लाइन को दिया जा सकता है। और कल के मंडे नाइट रॉ के लिए रूमर है कि शायद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रिटर्न आ सकते हैं। और रूमर से हट के ऑफिशियल न्यूज पे अगर हम आए तो नेक्स्ट वीक यानी कि बैड ब्लड से एक हफ्ते पहले जो फाइनल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसमें द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए गुड न्यूज भी है और थोड़ी सी बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि एजे स्टाइल्स फाइनली रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन एजे के फैंस के लिए बैड न्यूज ये है कि ऐसे रूमर्स है, मतलब अफवाह है कि शायद एजे स्टाइल्स रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर सकते हैं। और मुझे याद है कि 2020 में जब कोरोना चल रहा था तब जब बीच में एजे रिटर्न आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बोला था कि वो 4 साल और डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगे यानी कि 2024 तक। तो मैंने यही सोचा कि अभी तो 4 साल है, लेकिन देखते देखते ये 4 साल पता नहीं कहां बीत गए। तो अभी फिलहाल ये कोई कंफर्म नहीं कि एजे अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन शायद अब सही में एजे रिटायर हो सकते हैं। तो चलिए देखेंगे ये आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और ये हफ्ता ऑब्वियसली काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि रोमन इतने टाइम के बाद फाइट करते हुए नजर आएंगे बैड ब्लड में, प्लस की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी रोमन आने वाले हैं। तो चलिए ये हफ्ता काफी एक्साइटिंग होगा और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, ख्याल रखो सब।